तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन। और यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, तो आप इनका नोट्स बना लीजिए क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट ही इसमें बात करूंगा और ऐसे क्वेश्चंस को और ऐसी थ्योरी को आपको समझाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे लें, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो या फिर कोई और एग्जाम क्यों ना हो, सब में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलूंगा जहां से भारत में अंग्रेज है वो आए थे। तो देखिए सबसे पहला है, भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था? तो उसका नाम है रेड ड्रैगन। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। क्या था? भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो 1599 में अंग्रेजों की एक कमेटी बनी जिसका मकसद था एशिया में व्यापार करना, और उस कमेटी का नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। क्या? ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। तो ये जो ग्रुप था, ये जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में भारत में आई थी, उन्होंने एशिया में आने से पहले यानी कि भारत में आने से पहले वो जहां पर रहते थे वहीं पर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। और ये कमेटी उन्होंने बनाई थी एशिया में व्यापार करने के लिए कि भाई हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है। 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने अंग्रेजों को केप ऑफ गुड होप के पूर्व दिशा की तरफ यानी कि एशिया भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, और तभी से ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। तो आपको समझ में आ गया। पहले तो क्या हुआ था, इन्होंने जो अंग्रेज हैं इन्होंने एक ग्रुप बनाया था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर के नाम से, और उसके बाद जैसे वहाँ की जो महारानी थी जहाँ पर इंग्लैंड में रहते थे, तो वहाँ की महारानी से इन्होंने एक परमिशन ली कि हमें एशिया में जो है जाकर व्यापार करने की अनुमति दे दो। तो उनकी जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया, इनको अनुमति दे दी और क्या बोला कि आप केप ऑफ गुड होप, ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है, मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर पड़ता है। तो देखिए यहां पर ये जो मार्ग है ये पुर्तगालियों ने खोजा था, और ये पुर्तगाली जो थे यहां से आया करते थे और यहां से यहां कर निकलकर ये इंडिया में जो है पहुंच जाते थे। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप। तो यहां पर ये जो है ये मार्ग था, इस मार्ग को कहते थे केप ऑफ गुड होप। समझ में आ गया। तो यहीं से जो पुर्तगाली थे यहीं से व्यापार करते थे। जो ये वास्को डी गामा था ये क्या था, यहीं से आया था। जब इसने भारत की खोज की थी तो यहीं से आया था, केप ऑफ गुड होप से। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा है कि इन्होंने क्या किया था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते में क्या कर रहे थे, इंडिया में आ गए थे, यानी कि इन्होंने इंडिया में आकर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कर दी थी। तो चलिए देखते हैं आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई। उसके बाद देखिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में सूरत आया। अब क्या हुआ था, जो कैप्टन हॉकिंस था, जो अंग्रेजों का एक तरह से आप लगा लो राजदूत था एक, जो कि 1608 में क्या हुआ था, भारत में आ गया था। कहां पर? सूरत में। और जब ये भारत में आया था तो उसके बाद भारत में किसका शासन था? वहां पर था जहांगीर का शासन, जो कि किसके बाद आया था? अकबर के बाद आया था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में कहां पर आया? सूरत में आ गया। उसके बाद देखिए यहां पर कुछ ऐसा इमेज है। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर के दरबार में गया। देखिए 1608 में तो ये भारत में आया था, लेकिन 1609 में ये क्या गया था, आगरा में जहांगीर का जो दरबार था वहां पर गया, और उसने क्या किया, वहां पर जो है सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी थी जहांगीर से, और जहांगीर ने भाई इसको अनुमति दे भी दी कि हाँ भाई तुम फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपने जो कदम है इंडिया में जमाने शुरू किए। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, देखिए आगे देखेंगे। तो 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो अंग्रेज हैं ये गए थे जहांगीर के दरबार में। इन्होंने क्या बोला था कि हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दो। तो सूरत में ही क्यों लगानी थी, क्योंकि उस टाइम पर जो सूरत था वो एक बहुत अच्छा व्यापार का केंद्र था, और वहां पर बहुत सारे व्यापार भी पनप रहे थे। जैसे कि अंग्रेजों से पहले जो पुर्तगाली आए थे वो भी वहीं पर व्यापार कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई पहले हम कहाँ पर लगाएंगे, मतलब सूरत में लगाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो है परमिशन तो ले ली कहाँ की, सूरत की, लेकिन फैक्ट्री जा लगाई मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में
1611 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी, सूरत में नहीं लगाई। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, मसूलीपट्टनम में, लेकिन इन्होंने ऑर्डर पास कहाँ के करवाए थे, सूरत के करवाए थे। देखिए 1612 में क्या हुआ था, सुवेली का युद्ध हुआ था। क्यों, इन्होंने पहली फैक्ट्री तो लगा दी मसूलीपट्टनम में। अब ये चाह रहे थे कि हमने जो सूरत में परमिशन ली है फैक्ट्री लगाने की, अब हम सूरत में भी फैक्ट्री लगाएंगे। तो सूरत में जो पुर्तगाली थे वो तो पहले से ही आए हुए थे, क्योंकि इनसे पहले पुर्तगाली आ गए थे। तो पुर्तगाली सूरत में पहले से अपनी जो है व्यापार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1612 में सुवेली का युद्ध किया। किसका, सुवेली का युद्ध। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछते हैं। तो 1612 में सुवेली का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों का अस्तित्व सूरत से खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, सुवेली के युद्ध में अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, इनका युद्ध हुआ, और अंग्रेजों ने क्या किया, पुर्तगालियों का अस्तित्व भी खत्म कर दिया। अभी देखो इनको भारत में आए सिर्फ 12 साल हुए हैं, कितने, 12 साल, और पुर्तगाली 1500 ईस्वी से क्या है, भारत में ही है। उनको कम से कम 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, और इन्होंने फिर भी उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। इतने ज़्यादा पावरफुल थे अंग्रेज। तो सोच लो, कोई किसी स्थान पर 100 सालों से रह रहा है और कोई 12 साल में आके उनके अस्तित्व को वहाँ से खत्म कर दे तो कितना बुरा होगा। तो इन पुर्तगालियों के साथ सूरत में बहुत बुरा हुआ। और क्या हुआ था इसके बाद, ये मतलब सूरत से निकल गए थे। उसके बाद देखिए, अब हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, 1613 में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अब क्या हो गया था, इन्होंने 1612 में सुवेली का युद्ध करके 1613 में क्या कर दिया था, अपनी पहली फैक्ट्री मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूरत में लगा दी थी। समझ में आया। उसके बाद देखिए 1615 में अंग्रेजी राजदूत टॉम सरो दोबारा जहांगीर के दरबार में आया। पहला कौन आया था, पहला था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था पहला, उसके बाद आया था टॉम सरो। तो ये टॉम सरो था दूसरा। ये दूसरा भी जहांगीर के दरबार में आया था, और जो पहला वाला था वो भी जहांगीर के दरबार में आया था। अब ये देखिए, पहला तो आया था फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए, अब ये दूसरा क्यों आया, दूसरा भी इनको मतलब और व्यापार बढ़ाना था इंडिया में, तो इन्होंने फिर से दोबारा परमिशन लेने के लिए, या फिर कुछ इनको ग्रांट वगैरह पास करवाना होगा, जो भी इनकी बात थी। तो ये क्या हुए थे, ये फिर से जहांगीर के दरबार में चले गए कि भाई हमें दोबारा परमिशन दे दो, हमें ये काम और करना है। समझ में आया। उसके बाद देखिए 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल में पहली कोठी स्थापित की। क्या किया, पहली कोठी कहां पर लगाई थी, बंगाल में लगाई थी। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको करवा रहा हूं। बंगाल में क्या किया था इन्होंने, पहली कोठी लगा दी थी। उसके बाद देखिए 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। किसको, हुगली को 1686 में लूटा, और 1686 में ही अंग्रेजों ने अपना जो मुख्यालय है वो सूरत से हटाकर मुंबई बना दिया। क्या कर दिया था, सूरत से हटाकर मुंबई बना दिया था, क्योंकि इन्होंने सूरत में व्यापार भी किया था, तो वहां से हटाकर फिर उन्होंने मुंबई बना दिया था। ये मुंबई इन्होंने क्यों बनाया था, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1639 में अंग्रेजों ने क्या किया था, सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। क्या किया था, सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। ये कुछ इस तरह का है जो आपको इमेज में दिख रहा है। उसके बाद देखिए 1651 में हुगली में फैक्ट्री लगाई, और इस समय पुर्तगाली क्या थे, बाकी भारत में थे। इन्होंने क्या किया था, सुवेली के युद्ध में पुर्तगालियों को सूरत से खत्म कर दिया था, सिर्फ सूरत से। बाकी और जगह पर तो भी पुर्तगाली थे भारत में, तो वहां पर क्या हुआ था, ये जो पुर्तगाली थे बाकी जो भारत था उसमें व्यापार कर रहे थे। तो 1662 में क्या हुआ, ब्रिटेन का जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, कौन, ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, सम्राट था ब्रिटेन का और जो राजकुमारी थी वो थी पुर्तगालियों की, जिसका नाम था कैथरीन, और सम्राट का नाम था चार्ल्स द्वितीय। अब क्या हुआ था, इन दोनों की आपस में शादी हो गई थी, विवाह हो गया था। तो क्या हुआ, पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। किसको, चार्ल्स द्वितीय को। अब देखिए मुंबई को उठाकर सीधा का सीधा मुंबई को ये ले भाई ये है तुम्हारा दहेज। तो मुंबई को चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने महारानी कैथरीन के विवाह में दहेज में दे दिया। समझ में आया। अब क्या होता है, अब मुंबई पर असली जो हुकूमत चालू होगी। अब 1668 में देखिए 1662 में इसकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय की, और तब इसको क्या हुआ था, मुंबई मिल गया दहेज में। और 1668 में इसने क्या किया, जो इसको मुंबई मिला था वो इसने किराए पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी को इसने क्या किया, मुंबई को जो इसको दहेज में मिला था किराए पर दे दिया कि भाई हाँ इसको तुम मतलब किराए पर रख लो और मुझे इसका किराया दे दिया करो, बाकी तुम्हें व्यापार जो भी कुछ करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाने इंडिया में स्टार्ट कर दिए। अब देखिए आगे
1717 में क्या हुआ था, मुगल बादशाह था, कौन सा मुगल बादशाह, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या था, खतरनाक बीमारी से बीमार था और वहां पर जो एक अंग्रेज था जिसका नाम था हैमिल्टन, उसने क्या किया था, उस बीमारी से बचने के लिए उसको उपाय बता दिया था, उपचार बता दिया था, कोई तरीका बता दिया था। तो क्या हुआ था, उसके बताए हुए उपचार से ये जो मुगल का बादशाह था फर्रुखसियर, ये क्या हुआ था, ठीक हो गया था। और तब जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे, जब कोई राजा वगैरह खुश हो जाता था तो जिसके द्वारा वो खुश होता था उसको कोई भेंट दे देता था, उपहार दे देते थे, या फिर और कुछ काम जो मतलब उनको अच्छा लगता था वो कर देते थे। तो क्या हुआ, इसने अंग्रेजों को खुश होकर जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको टैक्स फ्री कर दिया। और जो इनके सिक्के थे, अंग्रेजों के जो सिक्के थे, जहाँ तक जो इनका किसका, मुगल का जो वो था राज्य था, उसमें उन्होंने उन सिक्कों को लागू कर दिया कि भाई अब मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों के जो सिक्के हैं वो भी चलेंगे। अब देखिए यहाँ से अब इनका टैक्स भी फ्री हो गया, इनके सिक्के भी चालू हो गए, तो मतलब इनका 50% काम तो वैसे ही हो गया, इनका टैक्स बच गया, ऊपर से इनके जो सिक्के बनाए हुए थे वो भी चलने लग गए। तो क्या हुआ, इनकी और जड़ मजबूत हो गई इंडिया में। उसके बाद देखिए, ये है आपका फर्रुखसियर, कुछ इस तरह का जो है, ये इमेजेस जो है मैंने गूगल से डाउनलोड किए, अब ये पता नहीं कैसे डाल रखे उन्होंने, वो अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद देखिए, इसी दौरान बंगाल को जो नवाब था और मैसूर, अब देखिए बंगाल में भी नवाब थे और एक मैसूर नाम का मतलब एक घराना भी था, मतलब आप कह सकते हैं जैसे बंगाल एक पूरा एक तरह से आप उसे साम्राज्य लगा सकते हैं। तो ये जो बंगाल था और मैसूर था, ये क्या थे उस टाइम पर, मतलब इनमें अपनी जो सत्ता है या फिर इनकी जो शक्ति है वो उभर कर सामने आई थी। और मतलब इनमें ही जो बाकी का जो काम था अंग्रेजों का, इनको फिर आगे ले जाकर, देखिए मैसूर को इसने समाप्त कर दिया था, मैसूर को जो टीपू सुल्तान था उसको मार के इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद इन्होंने बंगाल पर अपने नवाब, गवर्नर, गवर्नर जनरल, इस तरह से बनाते बनाते इंडिया में अपने कदम जो है आगे की तरफ बढ़ा दिए थे और कंप्लीट यानी कि होल इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये थी अंग्रेजों की कुछ इंडिया में आने की कहानी। तो चलिए अब एक टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो उसका नाम है रेड ड्रैगन, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, एशिया में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं उसमें से छांटकर, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। उसके बाद देखिए, 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो उसका नाम था एलिजाबेथ। क्या था, एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। उसके बाद है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया, तो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। उसके बाद देखिए, कैप्टन हॉकिंस भारत में किस जगह पर आया, तो ये आया था सूरत में। कहाँ पर, सूरत में आया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में 1611 में। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में 1611 में। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, देखिए पूरे भारत की पूछे तो मसूलीपट्टनम लिखना है और आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य में यदि पूछे, मुगल साम्राज्य में पहली फैक्ट्री पूछे तो आपको बोलना है सूरत में कब लगाई थी, 1613 में। कैसे, पुर्तगालियों को हराकर। कौन से युद्ध में, 1612 में, जो उन्होंने सुवेली का युद्ध किया था पुर्तगालियों से और पुर्तगालियों को सूरत से भगा दिया। उसके बाद इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा ली। जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेजी राजदूत कौन आया, तो कौन सा राजदूत आया था, वो है टॉमस्रो। पहला कौन था, कैप्टन हॉकिंस, दूसरा कौन है, टॉमस्रो। समझ में आ गया। तो इस तरह से इस लिमिटेड सिलेबस को पढ़कर आप अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं और आपका एक बेस बन जाएगा। देखिए, यदि आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और मतलब छोटे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही बहुत है जानना। लेकिन यदि आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स को जो है कवर करा दिया है और इनको आप एक नोट्स की तरह बना सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इनको ही बार बार याद कीजिए और आपको कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।